Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 8th के लेसन 5th इंडस्ट्रीज की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने एग्रीकल्चर की स्टडी कर ली है। सो एग्रीकल्चर जो था प्राइमरी एक्टिविटीज थी, इंडस्ट्री जो सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की स्टडी करेंगे। हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है, इंडस्ट्री कैसे किन किन चीज़ों पर बेस करती है, क्या क्या इसका आधार होता है उद्योग का, इन सब की हम स्टडी करेंगे। हम इंडस्ट्री के स्केल्स को पढ़ेंगे कि किस हिसाब से इंडस्ट्री को मेजर किया जाता है। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। सो देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्री का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है that is concerned with the production of the goods, extraction of minerals and the provision of the service. इंडस्ट्री का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन पर सेंटर्ड करती है, या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करती है, या प्रोविजन को सर्विस करती है। जैसे सर्विस का मतलब मोबाइल सर्विस जो है, नेटवर्क जो सर्विस जो है ना, कम्युनिकेशन सर्विस जो है, वो क्या है, सर्विस इंडस्ट्री कंसिडर होती है। सो दिस इज द इंडस्ट्री। सो ये सब इंडस्ट्री के ही पार्ट हैं। आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था बीसी लेसन में ही, इंडस्ट्री जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, थ्री एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी। तो इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब क्या है, जो चीज़ हम धरातल से या जो चीज़ हम एनवायरनमेंट से डायरेक्टली लेते हैं, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसे और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जाए, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे जो हम बिस्कुट खाते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटी का प्रोडक्ट है। इसके प्राइमरी एक्टिविटी बिस्किट की गेहूं है, गेहूं जो अनाज के रूप में हम निकालते हैं वो है, और उसी गेहूं के आटे से हम क्या बना लेते हैं, बिस्किट बना लेते हैं, तो सेकेंडरी एक्टिविटी बन जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक है, आयरन है। आयरन जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, आयरन निकाला जाता है, फिर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, तो आयरन बन गया, गोल्ड बन गया। ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। तो देखते हैं, इंडस्ट्री दैट एक्सचेंजेज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। मैंने बताया था, कोई भी पदार्थ जिसको प्यूरिफाई करके, जिसको चेंज करके थोड़ा और ज़्यादा उससे इम्पोर्टेंट हो, थोड़ा और ज़्यादा उससे यूजफुल बनाया जाता है, तो उसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, है ना, जो कागज बनते हैं, क्लोथ फ्रॉम द कॉटन्स have had value added to them at each stage of manufacturing process. These represent the two stages of manufacturing process. In this way, the finished product has more value utility than the raw material that is made from, है ना। raw material से ज़्यादा finished material की ज़्यादा importance होती है, और secondary जो activity होती है वो finished product की होती है। So these are some examples. आगे हम और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। इस इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री की स्टडी कैसे देख रहे हैं, इंडस्ट्री को बांटे कैसे। तो देखिए, रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्री को 4 भागों में बांटा गया है। एग्रो बेस्ड, है ना, जो एग्रीकल्चर से डिपेंड करती है, मेरिन जो समुद्र से डिपेंड करती है, जो फॉरेस्ट से डिपेंड करती है, जो मिनरल से डिपेंड करती है। इन सभी की हम स्टडी करेंगे अभी आगे। सो साइज के आधार पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें 5-10 घर के अंदर काम होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री। ये 3 तरह की इंडस्ट्री की साइज के अकॉर्डिंग होती है, लेबर की और पूंजी की। पूंजी जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो मनी हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके आधार पर इसको बांटा गया है। इसको सोर्स के आधार पर बांटा गया है कि इंडस्ट्री को चलाने के सोर्सेज क्या है। आगे एक और टाइप है ओनरशिप है। पब्लिक सेक्टर होती है, प्राइवेट सेक्टर होती है, कॉर्पोरेटिव सेक्टर होती है, और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री भी होती है। तो इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सभी को पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ेंगे। सो industry that uses plant and animal based product as their raw material is known as agro based industry. एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर है। क्या है, एग्रीकल्चर है। जो कोई भी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे पल्स जो दाल है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। व्हीट गेहूं जो फ्लोर जो मिल होती है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। कॉटन की जो इंडस्ट्री होती है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, वो एग्रो बेस्ड है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर से मिलता है। जिसको डायरेक्टली एग्रीकल्चर से मिलता है उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं।
आगे देखते हैं, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे बिस्किट है, ऑयल है ना, ये जो टूथपेस्ट वगैरह ये सब कहाँ से हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के हैं। आगे देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल का मतलब मिनरल जो आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है ना, बॉक्साइड है, कॉपर है, ये सब क्या है, सिल्वर है। जिन जिन इंडस्ट्री को अपना रॉ मटेरियल मिनरल से मिलते हैं, जैसे स्टोन इंडस्ट्री वो मिनरल्स इंडस्ट्री में आती है। पढ़ते हैं पहले इसको। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूजेस मिनरल ओर्स टू देयर रॉ मटेरियल्स। आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है ना, कोल इंडस्ट्री, जिप्सम इंडस्ट्री, द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड द अदर इंडस्ट्री। ध्यान से पढ़िए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या आता है, रॉ मटेरियल होता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री हम लगाएंगे तो उसके अंदर हमें आयरन चाहिएगा, है ना, तो आयरन कहाँ से आएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से आएगा। तो आयरन जो उसने यूज किया है, अब उन्होंने तो आयरन की रोड दी है, अब वो आयरन से पता नहीं क्या बनाएंगे, है ना। अब आयरन से जो अलग अलग चीजें बनाएंगे तो वो एक अलग तरह की इंडस्ट्री बन जाएगी, है ना। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री दूसरी हायर टेक इंडस्ट्री के लिए मिनरल सोर्स है, ये उसका बेस है। सच हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स और रेलवे लाइंस इसके उदाहरण हैं। जैसे दीज आर द, ये देखिए, अब जिन्होंने पाइप की इंडस्ट्री की है वो पाइप आती कहाँ से, मिनरल से आती है ना। ये सब इंडस्ट्रीज के पार्ट है। आगे बढ़ते हैं मेरिन। मेरिन का मतलब ओशियन, समुद्र से रिलेटेड। तो देखते हैं मेरिन बेस्ड इंडस्ट्री आर यूज प्रोडक्ट फ्रॉम सी एंड ओशियन एज रॉ मटेरियल। समुद्र के चीजों को रॉ मटेरियल के रूप में काम में लेती है। जैसे समुद्री फूड हो गया, सी फूड हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिश ऑयल हो गया, है ना, और बहुत सारे उसमें घास फूस जड़ी बूटियां निकालते हैं, वो मेरिन बेस्ड इंडस्ट्री में ही आती है। तो ये इस तरह का, ये देखो सी फूड है, ये फिश ऑयल है, तो ये सब क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के हैं। आगे देखते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट का मतलब जो इंडस्ट्री फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, जो हम घरों में दरवाजे बनाते हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड के प्रोडक्ट है। माचिस की तिल्ली है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। जो बॉक्सेज बनते हैं, टीवी डल के आती है, जो लकड़ी के बॉक्स बनते हैं पैकिंग के सामान में, वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री associated with the forest as pulp, paper, vermiculits and furniture and buildings, ये सभी क्या है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। मेरी बात समझ में आई होगी। जो इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से लेती है ना, जो हम गेट डोर बनाते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर ऐसा ही नहीं होता है। फॉरेस्ट में तो पेड़ होता है, तो पेड़ को काट करके बनाया जाता है। तो जिन इंडस्ट्री के लिए फॉरेस्ट रॉ मटेरियल के रूप में काम में आता है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे इस तरह की जो हम प्लाई लेके आते हैं, सनमाइका लेके आते हैं, है ना, दरवाजे लेके आते हैं, उससे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का ही पार्ट है। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।